1.8 पेज नंबर 41। दो बिंदु आवेश QA = 3 माइक्रोकूलम तथा QB = -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। तो बात आ रही है समझ में? क्या बताया गया है कि दो आवेश हैं, एक Q है एक QB है, एक दूसरे से कहाँ स्थित हैं? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। किस में स्थित है? निर्वात में स्थित है। तो यही बताया गया कि पहले क्या समझो, न्यूमेरिकल समझो कि वो क्या कह रहा है। फिर क्या है? पॉइंट ये है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो एक चित्र भी बना लेंगे छोटा सा, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और दूसरी बात ये कही गई है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। कौन सा बिंदु? जो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली कौन सी है? मध्य बिंदु है। जो रेखा का मध्य बिंदु है उस पर क्या रख दिया जाए? ये आवेश रख दिया जाए। तो यह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यानी कि इस पे क्या निकालना है? हमें बल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी हो वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है? Q = है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। QB = है -3 माइक्रोकूलम और 3 × 10⁻6 कूलम। कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। R = कितनी है? 20 सेंटीमीटर या 0.2 कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। गुणा 10⁻⁻2 करोगे या क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर लिख सकते हैं। तो एक चित्र बना लो छोटा सा। क्या बताया गया है? दो आवेश हैं, कौन कौन से? एक है QA और एक है QB। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का क्या है? मध्य बिंदु। तो क्या लिख दोगे कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है? O है। कौन सा बिंदु मान लिया हमने? O मान लिया। तो ये क्या हुआ? QA। ये कितना हुआ? QB। मध्य बिंदु क्या हो गया? O। पूरी दूरी कितनी थी? कितनी दे रखी है? 0.2 मीटर। तो पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे 0.2 मीटर। इस पे क्या निकालनी है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। कैसे निकाली जाती है? कि QA के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या निकालोगे? QB के कारण बिंदु P पर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों के कारण क्या आ जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। फिर क्या देखेंगे? दोनों की दिशा। अगर एक ही दिशा में होंगे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और अगर विपरीत दिशा में होंगे तो क्या कर लेंगे? इन्हें घटा लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? Q के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब इसके कारण इस पर तीव्रता निकालोगे तो हमें क्या चाहिए? दूरी भी चाहिए। तो इसका आधा हो जाएगा 0.1 मीटर, क्योंकि मध्य बिंदु है। और यहाँ से भी कितना हो जाएगा? R2 बराबर मान लेंगे 0.1 मीटर आ जाएगी। तो क्या लिखोगे कि QA के कारण किस पर? बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला सबको पता है। E = कितना होता है? 4πε0 Q/r²। यही है। तो पहले के लिए क्या मान लो? E1। यहाँ कितना मान लो? Q1। यहाँ कितना मान लो? R1। तो E1 = कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। सभी को इसकी वैल्यू याद रखनी है। कितनी होती है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 3 × 10⁻6। R1² तो 0.1 और इनटू आ जाएगा 0.1। अब इसे सॉल्व कर लो जल्दी से, एक ही बार में काम खत्म कर लो। ये दशमलव है, ये दशमलव है। दोनों दशमलव हटके कहाँ जाएंगे? ऊपर। कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2। यानी कितनी होगी पावर? 11। 9 और 2 कितने होंगे? 11। 11 में से 6 के कितने बचे? 11 में से 6 के कितने बचेंगे माइनस के? 5 बच जाएंगे। 11 में से 6 गए कितने? 5। और 9 तिया 27। 27 गुणा 10⁻5 क्या आ जाएगा? ये न्यूटन प्रति कूलम। अब किसके कारण? QB के कारण O पर तीव्रता। QB के कारण O पर तीव्रता। सीधे सीधे E2 लिख लो 1/4πε0
Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। देखो वैल्यू भी सेम है, दूरी भी सेम है आवेश की, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। चाहे तो लिख लो और चाहे ऐसे ही लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कितना आएगा 0.1 इंटू 0.1, तो E2 भी कितना आया, यही आ जाएगा 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो परिमाण तो हमने निकाल लिए, अब हमें क्या देखनी होगी, दिशा। अब दिशा देखो कैसे, हमेशा क्या बताइए, प्लस से कहाँ बताइए, दूर की ओर। इसकी वैल्यू किस में है, क्यू भी है -3 माइक्रोकूलम और क्यू के कितना है +3 माइक्रोकूलम। तो प्लस से कहाँ होगी दिशा, दूर की ओर, तो इसे क्या लिख दोगे E1। और माइनस में क्या होती है, एंटर करती हुई होती है, बताया नहीं बताया, कल भी तो बताया था। ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की ओर, यानी कि प्लस से जाता हुआ दिखाओगे और माइनस में आता हुआ दिखाओगे। तो प्लस से क्या दिखा दिया, जाता हुआ, और माइनस में क्या E2 क्या हो गया, आता हुआ। तो दोनों क्या हो गए, एक ही दिशा में। तो इसे भी लिख दो O से B की ओर, चाहे तो ये लिख सकते हो, क्या लिख दोगे, O से B की ओर, और इसे भी क्या लिख दोगे, O से B की ओर। हो गया, एक Q है एक Q भी है, तो दोनों क्या हो गए, एक ही दिशा में। तो क्या लिख दोगे, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता। अब बिंदु O पर परिणामी तीव्रता दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में क्या होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, और विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, E = E1 + E2। तो कितना है 27 गुणा 10 की घात 5 और प्लस 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम यहाँ लिख देंगे। तो कितना आ गया, 10 की घात 5 आ जाएगा कॉमन, 27 कितना हो गया 54। तो 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। या हम इसे क्या लिख सकते हैं 5.4, और गुणा कितनी हो जाएंगी, पावर बताओ कितनी होंगी, 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 5 होंगी 6 होंगी, 6 कितनी हो जाएंगी, 6 न्यूटन प्रति, क्यों होंगी 6, देखो 10 से भाग करो 10 से गुणा करो, तो जिससे भाग करोगे तो पॉइंट लगा देगा, और जिससे गुणा करोगे तो कहाँ बढ़ा देगा, यहाँ एक घात बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हो गया। अब वो कह रहा है पार्ट बी, पार्ट बी में क्या गया है कि यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम का आवेश कहाँ रख दिया जाए, उस मध्य बिंदु पर रख दिया जाए, यानी कि इस मध्य बिंदु पर कौन सा आवेश रख दिया, 1.5 गुणा 10 की घात -9, और इसी पर ही वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया हमने, बिंदु O पर ही तो निकाला हमने, क्या वैद्युत क्षेत्र कितना है 5.4 गुणा 10 की घात 6, इसी पे ही क्या रखा हमने, आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में जब भी हम आवेश रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। तो क्या लिख दोगे कि बिंदु O पर स्थित आवेश, कितना आवेश है 1.5 और गुणा 10 की घात -9 कूलम पर क्या लिखोगे, लगने वाला वैद्युत बल। और वैद्युत बल यहाँ को लिख लो भाई, 2 लाइन में ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F = QE, और Q की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही 1.5 और गुणा 10 की घात, F बराबर 1.5 गुणा 10 की घात -9 और गुणा 5.4 और गुणा 10 की घात 6, 5.4 और गुणा 10 की घात 6, तो पावर कितनी बची -3। अब इसी गुणा करो, 15 चौका 60 का 0, और 15 पंजे कितने होते हैं 75, 75 और 6 81, दशमलव कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, तो कहाँ जाएगा यहाँ। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, F = 8.1 × 10⁻³ इतने क्या आ चुका है, ये न्यूटन आ गया। इतना बल किस पर रहेगा, जब हम इस आवेश को इस मध्य बिंदु O पर रखेंगे। कैलकुलेशन ध्यान से करा करो, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और हो जाती है तो उसे एक बार दोबारा से चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई पावर रह जाए, कुछ रह जाए, तो उसका ध्यान रखा करो।